बड़ी खबर एक और आ रही है। फिनलैंड की नेटो सदस्यता को लेकर रूस में खलबली है। नेटो सदस्यता को लेकर रूसी मीडिया में बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। फिनलैंड पर राष्ट्रपति पुतिन कब्जा करे, रूसी मीडिया ये बात कह रहा है। नेटो सदस्यता का रूस करता रहा है विरोध और अब देखिए फिनलैंड की सदस्यता के बाद रूस में इस वक्त खलबली है। मीडिया के हवाले से जानकारियां आ रही हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच फिनलैंड नेटो का सदस्य बन गया है और इस बात को लेकर अब रूसी मीडिया में चर्चा हो रही है कि पुतिन को फिनलैंड पर अटैक कर देना चाहिए और उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। पुतिन ने जेलेंस्की के नेटो का सदस्य बनने की जिद के चलते ही यूक्रेन पर अटैक किया। अब रूस के उत्तर में स्थित फिनलैंड ने नेटो की सदस्यता हासिल करके रूस को खुला चैलेंज दिया है। नेटो की सदस्यता को लेकर तुर्की ने विरोध छोड़ दिया है, जिसके चलते फिनलैंड आराम से नेटो का सदस्य बन गया। स्वीडन ने भी नेटो की सदस्यता के लिए अप्लाई किया था, लेकिन तुर्की और हंगरी की सहमति नहीं मिलने के कारण अभी स्वीडन को नेटो में शामिल नहीं किया जा सका। फिनलैंड रूस से 1300 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बॉर्डर साझा करता है। रूस ने अपनी सुरक्षा चिंताओं के चलते यूक्रेन और फिनलैंड समेत कई देशों को नेटो का सदस्य नहीं बनने की धमकी दी थी, लेकिन यूक्रेन नहीं माना और उसके बढ़ते कदम को रोकने के लिए पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। अब फिनलैंड के नेटो सदस्य बनने से युद्ध और भड़कने की आशंका बढ़ गई है। रूसी मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या राष्ट्रपति पुतिन फिनलैंड के लोगों को मुक्ति दिलवाएंगे। जो यूक्रेन में हुआ वो ईस्ट एशिया में हो सकता है। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग का बड़ा बयान सामने आया है। नेटो अभी चीन रूस की दोस्ती को करीब से भांप रहा है। एटमी हथियारों को लेकर रूस का सनसनीखेज फैसला। नेटो की सीमा पर एटमी हथियार तैनात करेगा रूस। बेलारूस में रूस के राजदूत का ये बहुत बड़ा बयान। नेटो से अब सीधे टकराव के लिए तैयार हैं पुतिन। पुतिन ने जिस दिन से नेटो बॉर्डर पर एटमी हथियारों की तैनाती का फैसला किया, उसी दिन से नेटो में खलबली मची है। बेलारूस में इन हथियारों की तैनाती कर पुतिन ने नेटो की दहलीज पर कदम रखा। क्योंकि बेलारूस से नेटो के कई सदस्य देशों की सीमा लगती है, तो पुतिन के फैसले के बाद से परेशान है। इसलिए माना यह जा रहा है कि पुतिन वाया बेलारूस नेटो की नकेल कसने की तैयारी में है। पुतिन ने यह भी ऐलान किया कि रूस हर हाल में बेलारूस में एटमी वेपन तैनात करेगा और अमेरिका और यूरोप के शोर मचाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेलारूस में रूस के राजदूत ने ऐलान किया 1 जुलाई तक स्टोरेज फैसिलिटी का निर्माण पूरा हो जाएगा। पुतिन के इस ऐलान के बाद नेटो में इसलिए भी खलबली मची है क्योंकि इसकी जद में सदस्य देश पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया भी आने वाले हैं। रूस की इस धमक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब नेटो ने भी इन 3 देशों के साथ एस्टोनिया में सेना बढ़ा दी है और बताया जा रहा है कि यूक्रेन से जंग शुरू होने पर इन 4 देशों में सैन्य तैनाती 10 गुना बढ़ गई है। ये बात पहले ही कही जा रही है कि पुतिन बेलारूस के रास्ते जंग का नया फ्रंट खोल सकते हैं। यूक्रेन और जेलेंस्की के लिए खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि रूस से समझौते के लिए जेलेंस्की को होना पड़ सकता है मजबूर। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति लियोनिद कुश्मा के सलाहकार की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया। कई देशों में अब वॉर रोकने की मांग उठ रही है। रूस के साथ जारी युद्ध ने यूक्रेन को खंडर में तब्दील कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन का करीब 1/3 हिस्सा इस समय रूस के कब्जे में है और रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। युद्ध कब खत्म होगा, इस पर कोई भविष्यवाणी करना मुश्किल है। और इस बीच यूक्रेन और जेलेंस्की के लिए एक और बुरी खबर आ गई। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति लियोनिद कुश्मा के सलाहकार ने दावा किया कि जेलेंस्की को अब घुटने टेकने होंगे। जेलेंस्की को जल्द ही बातचीत के लिए भी मजबूर होना होगा। कई पश्चिमी देशों की राय जंग को लेकर अब बदल रही है। इन देशों में वॉर रोकने की मांग जोर पकड़ रही है। डर सताने लगा है कि युद्ध यूरोप और एशिया तक न फैल जाए। यूक्रेन को पश्चिम से बढ़ती सैन्य मदद पर भी अब सवाल उठने लगे हैं और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन का एक और विभाजन तय है। 2014 की जंग में यूक्रेन ने क्रीमिया को गवा दिया था और अब डोनबास इलाके भी हाथ से जाने का खतरा है। इतना ही नहीं, इस जंग ने यूक्रेन को जो आर्थिक चोट दी है उसकी दशकों तक भरपाई नहीं हो सकती। इस जंग में दोनों ओर से जाने गई हैं, उसकी भरपाई तो संभव ही नहीं है।